नमस्कार दोस्तों आने वाले टाइम में आपको इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स देखने को मिलेंगे और दोस्तों ये जो जॉब्स होंगे वो होंगे टेक्नोलॉजी के फील्ड में। और दोस्तों आपको मैं ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों अभी इंडिया में काफ़ी तेज़ी से काफ़ी फास्ट तरीके से डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। और दोस्तों ये जो डेटा सेंटर्स हैं इसको बनाने से क्या होगा कि इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और दोस्तों यदि मैं बात करूँ बेनिफिट के बारे में कि किस किस तरीके का बेनिफिट इंडिया को होगा, तो दोस्तों सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा और जो कि लगभग बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होगा। और दोस्तों ये जो फॉरेन वाली बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, तो ये सारी जो कंपनियां हैं वो डेटा सेंटर्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं। और इसी कारण से वो जो कंपनियां हैं वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। और दोस्तों इसी कारण से क्या होगा कि जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगी इंडिया में तो उनका जो पैसा है वो इंडिया में आएगा, लगभग बिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसा इंडिया के अंदर आएगा, तो इंडिया की जो करेंसी है वो मजबूत होगी। और दोस्तों यदि मैं बात करूँ दूसरा बेनिफिट के बारे में, तो दोस्तों जब ये डेटा सेंटर्स बन जाएंगे तो उससे क्या क्या होगा कि वहाँ इंडिया के जो लोग हैं उनको जॉब मिलेगा अलग अलग फील्ड में, अलग अलग सेक्टर में। और दोस्तों यदि मैं बात करूँ तीसरा बेनिफिट के बारे में, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी इंडिया के अंदर रिसेंटली एआई का समिट हुआ था। और दोस्तों आप सभी ये भी जानते हैं कि इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है पूरे दुनिया भर में। और इसी कारण से दोस्तों इंडिया जो है वहाँ के अधिकतर जो लोग हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ करते हैं। और वहाँ के अधिकतर जो लोग हैं वो स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, अलग अलग वेबसाइट का भी यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन का भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों एक तरह से इंडिया जो है पूरे दुनिया के लिए एक मार्केट बना हुआ है। और दोस्तों इसी कारण से वहाँ पे जब डेटा सेंटर्स बनेंगे तो इंडिया के जब लोग वहाँ का ज़्यादातर यूज़ करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर जब वहाँ का जो डेटा सेंटर्स है वो जब ज़्यादा यूज़ किया जाएगा इंडिया के लोगों के द्वारा, तो इससे क्या होगा दोस्तों कि इंडिया जो है वो एक तरह से पूरे दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लीडर बन सकेगी। और ये जो इंडिया है यानी हमारा जो देश है भारत, वो पूरी दुनिया को एक तरह से लीड करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में हम आने वाले फ्यूचर में। तो दोस्तों ये तो आपको मैंने बता दिया इसके बेनिफिट के बारे में। अब दोस्तों आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ डेटा सेंटर्स के बारे में। तो दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी लार्ज साइज में होते हैं। और ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं इसके अंदर सुपर कंप्यूटर लगे होते हैं जो कि हाईली इंटेलिजेंस होते हैं। और इन सारे कंप्यूटर्स का काम होता है कि डेटा को प्रोसेसिंग करना। और दोस्तों आप सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते ही हैं जो कि हमारे डेली का जो जो भी वर्क है उसको काफ़ी ज़्यादा ईजी बनाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं वो बिना डेटा सेंटर्स के काम नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों इसी कारण से ये जो डेटा सेंटर्स है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। और दोस्तों इसके अलावा ये जो डेटा सेंटर्स है हम लोग जो भी कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या फिर कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हैं तो उन सारे के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं ये जो डेटा सेंटर्स हैं वो। अब दोस्तों यदि हम बात करें कि इंडिया में क्या हो रहा है, तो दोस्तों हमारा जो देश है इंडिया, दोस्तों वैसे आपको मैं यहाँ पे छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ कि पहले क्या होता था कि जितनी भी पहले टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां होती थी वो क्या करती थी कि वो अपना उनका जो सर्वर रूम होता था ना वो एक छोटे से रूम में ही बना करके रखती थी। यानी कि वो सारी जो कंपनियां हैं उनका जहाँ पे भी बिल्डिंग होता था, जहाँ पे भी ऑफिस होता था, तो वहीं पे वो जो कंपनियां एक छोटा सा रूम बना देती थी और उसी रूम को सर्वर रूम बना देती थी। लेकिन दोस्तों अब क्या है कि अब दुनिया भर के जो अधिकतर लोग हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं। तो इसके कारण दोस्तों कि काफ़ी लार्ज साइज में डेटा सेंटर्स का नीड होगा, क्योंकि जब ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो ज़्यादा ज़्यादा डेटा को प्रोसेसिंग करना होगा और उसी के लिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स का नीड होगा। और दोस्तों इसी कारण से इंडिया जो है वो एक तरह से इंडिया जो है वो हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है। तो इसी कारण से जब वहाँ के लोग ज़्यादा यूज करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो उसके लिए क्या होगा, डेटा का भी नीड पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा डेटा सेंटर्स का भी नीड पड़ेगा। और दोस्तों इसी कारण से इंडिया के अंदर ये बड़े बड़े डेटा सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। और दोस्तों इसके अलावा पहले जितनी भी कंपनियां होती थी वो पहले प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं करती थी। लेकिन दोस्तों अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वह गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है या फिर अमेजोन, ये सारी जो कंपनियां हैं वो अब चाहती हैं कि प्रोफेशनल तरीके से डेटा सेंटर्स को बनाया जाए। और दोस्तों यदि हम बात करें इंडिया के बारे में तो 2025 में, यानी सॉरी दोस्तों, यदि मैं बात करूं इंडिया के बारे में तो 2020 में जितने डेटा सेंटर्स इंडिया के अंदर थे उससे लगभग 4 गुना ज़्यादा और बड़े बड़े जो डेटा सेंटर्स हैं वो 2025 में बन गए हैं। और दोस्तों आने वाले टाइम में यानी कि लगभग 2031 में, यानी कि आज से 5 साल के बाद ये जो डेटा सेंटर्स होंगे वो लगभग 6 गुना बड़े साइज के हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों उस समय डेटा सेंटर्स का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें पॉपुलेशन भी बढ़ेगा और ये जो डेटा सेंटर्स हैं इसको यूज़ करने वाले का संख्या भी बढ़ जाएगा। और दोस्तों उस समय तक जो लोग हैं वो अधिकतर लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे होंगे। तो इसी कारण से 2031 तक यानी कि 2031 तक इंडिया के अंदर का जो डेटा सेंटर्स है उसका जो साइज है वो लगभग 6 गुना बढ़ जाएगा। और दोस्तों ये जो डेटा सेंटर्स हैं ये तो ऐसे चलते नहीं हैं, इनको चलाने के लिए क्या होगा कि लगभग
10.5 गीगावाट का इलेक्ट्रिसिटी का नीड होगा। तो दोस्तों अभी आपको मैंने जो बताया है, ये सारा वो सारा एक्टिविटी आपको मैंने बताया है जो कि इंडिया के अंदर हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आता है कि आखिर में ये ऐसा क्या कारण है कि ये जो डेटा सेंटर्स है वहाँ उसको बनाने के लिए बहुत सारी कंपनियां होड़ लगा रही हैं। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तो आपको मैंने बताया है कि इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। और दोस्तों इसी कारण से इंडिया जो है पूरे दुनिया भर के लिए एक तरह से बहुत बड़ा मार्केट बना हुआ है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं, हर कंपनी चाहती है पैसा कमाना। सारी कंपनी का लास्ट में एक ही मोटो होता है, पैसा कमाना। तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा मार्केट है पूरी दुनिया के लिए, और इसी कारण से ये सारी दुनिया जो है वो इंडिया के अंदर आना चाह रही है। और दोस्तों एक और बात आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला एक आपको मैं जो रीज़न बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इंडिया के जो गवर्नमेंट है दोस्तों, वो चाहती हैं कि इंडिया के जितना भी यूजर्स हैं, कोई भी इंडियन यूजर्स है जो कि स्मार्टफोन यूज करता है या फिर टेक्नोलॉजी का यूज करता है, तो उनका जो डेटा है वो इंडिया के अंदर ही रहे, इंडिया के बाहर नहीं जाए। तो दोस्तों इंडिया की गवर्नमेंट इसलिए चाहती है कि जब डेटा सेंटर्स इंडिया के अंदर रहेगा तो इंडिया के जितने भी लोग हैं उसका जो डेटा है कभी भी इंडिया से बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों पहला रीज़न ये हो गया कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इंडिया के जितने भी यूजर्स हैं उनका डेटा इंडिया में रहे, इसी कारण से ये डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। और दोस्तों दूसरा रीज़न ये है कि ये जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं उनके लिए इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, रूल को काफ़ी ज़्यादा ईजी बना दी है। और दोस्तों ये जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि फॉरेन की जो भी कंपनियां हैं उनको काफ़ी ज़्यादा टैक्स में रिबेट दे रही है और उनको काफ़ी ज़्यादा छूट दे रही हैं। और इसी कारण से दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और अमेजोन जो है वो इंडिया के अंदर आ करके अपना बड़ा बड़ा डेटा सेंटर्स बना रही हैं। और दोस्तों इससे क्या होगा, उनको भी पैसा मिलेगा क्योंकि वो फ्यूचर में उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाने को मौका मिलेगा। और दूसरा रीज़न है दोस्तों कि इंडिया के जितने भी लोग हैं उनका डेटा इंडिया के अंदर रहेगा और इससे क्या होगा कि जॉब्स भी क्रिएट होंगे। अब दोस्तों यदि बात करें हम कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि इसके अंदर इन्वेस्ट कर रही है, तो दोस्तों ये जो डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं इंडिया के अंदर, इसके लिए इंडिया की कुछ कंपनियां हैं जो कि इन्वेस्ट कर रही हैं और फॉरेन की भी कुछ कुछ कंपनियां हैं जो कि इन्वेस्ट कर रही हैं। और दोस्तों यदि मैं बात करूं कि कौन कौन सी इंडियन कंपनी है, तो आप सभी जानते हैं अडानी ग्रुप के बारे में और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो ये दो इंडियन कंपनी हैं, अडानी ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये दो कंपनी है जो कि इंडिया के अंदर डेटा सेंटर्स बना रही है और उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रही है। और दोस्तों यदि मैं बात करूँ फॉरेन की कंपनी के बारे में, तो फॉरेन की कंपनी जैसे कि गूगल है, अमेजन है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सारी कंपनियों ने भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स पैसा खर्च कर रही हैं इंडिया के अंदर डेटा सेंटर्स बनाने के लिए। अब दोस्तों यदि मैं आपको बताऊं कि ये जो डेटा सेंटर्स होंगे इससे किस तरीके का जॉब्स क्रिएट होगा, तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, काफ़ी लार्ज साइज़ के होते हैं। वहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स लगे होते हैं, वहाँ पे ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट लगे होते हैं और इनको कूलिंग करने का काम होता है। तो दोस्तों ये सारे जो डेटा सेंटर्स हैं इनको रनिंग करने के लिए या फिर इनका कोई भी पार्ट पुर्जा यदि ख़राब हो गया तो उसको फिक्स करने के लिए ह्यूमन का नीड पड़ेगा, तो वहाँ पे जॉब क्रिएट होगा। और दोस्तों ये जो डेटा सेंटर्स है वो तो कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, चौबीसों घंटा सातों दिन, तो इनको कूलिंग करने का भी नीड पड़ेगा। तो उस कूलिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए भी ह्यूमन का नीड पड़ेगा, या फिर वहाँ जो पावर का जो सप्लाई होगा उसको कंट्रोल करने के लिए भी ह्यूमन का नीड पड़ेगा। और दोस्तों ये जो डेटा सेंटर्स है ये काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के होते हैं और इसी कारण से यहाँ पे लगभग बहुत सारा जो डेटा है वो यहाँ पे स्टोर रहेगा। और दोस्तों इसी कारण से यहाँ के जो डेटा है उसको सिक्योर करना भी ज़्यादा नीड होगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों इसी कारण से यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के भी फील्ड में भी जॉब क्रिएट होगा और दोस्तों साइबर के सेफ्टी के लिए भी जॉब वहाँ पे क्रिएट होगा। और दोस्तों इसके अलावा जैसे ये जो क्लाउड्स नेटवर्क्स जो होते हैं वो उनके लिए भी यहाँ पे ह्यूमन का नीड पड़ेगा। और दोस्तों ये जो डेटा सेंटर्स है उसको सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड का भी नीड पड़ेगा, या फिर दोस्तों वहाँ पे जीपीयू खराब हो गया, या फिर दोस्तों ये जो डेटा सेंटर्स है वहाँ पे और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के जॉब क्रिएट होंगे। तो दोस्तों इससे बेनिफिट किसको होगा, तो इससे बेनिफिट होगा इंडिया के लोगों को ही। तो दोस्तों इसी कारण से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो डेटा सेंटर्स हैं इसके कारण इंडिया के अंदर जॉब्स क्रिएट होगा। और दोस्तों लेकिन इंडिया ये जो डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं इंडिया के अंदर, इससे एक तरह से इंडिया को बेनिफिट भी हो रहा है और इंडिया को जॉब्स भी क्रिएट हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंडिया को चैलेंजेस भी फेस करने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का नीड होगा जिसको कि इंडिया को ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक तरह से इंडिया के लिए ये बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इतना बड़ा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। और दोस्तों अभी आपको मैंने बताया है कि इंडिया जो है 2031 तक लगभग 10.5 गीगावाट्स का इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगी केवल इसी के लिए। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये जो है ये कितना ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो दोस्तों ये एक तरह से इंडिया के लिए चैलेंज होगा। और दोस्तों डेटा सेंटर जो है वो उसको चलाने के लिए जीपीयू का नीड होता है, यानी कि मेमोरी चिप का नीड होता है।
और दोस्तों ये जो मेमोरी चिप होते हैं, ये जो जीपीयू होते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, ये काफ़ी मेन रोल प्ले करते हैं इस डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए। और दोस्तों अभी मार्केट में क्या है कि अभी ग्लोबली जो मार्केट है, जो इंटरनेशनल मार्केट है, वहाँ पे अभी वार के कारण ये जो चिप जो है इसका शॉर्टेज काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों एक तरह से इस चिप के शॉर्टेज के कारण भी इंडिया जो है उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, या फिर अभी भी करना पड़ रहा है। और दोस्तों ये जो डेटा सेंटर्स हैं, इसको वाटर का भी काफ़ी ज़्यादा नीड होगा कूलिंग करने के लिए, इसको पावर का भी काफ़ी ज़्यादा नीड होगा। तो दोस्तों इसी कारण से इसका जो सीधा सीधा जो असर है वो हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ेगा। तो ये भी एक तरह से कॉन्सर्न का विषय हो सकता है। और दोस्तों इंडिया की गवर्नमेंट मान लेते हैं कि कुछ कोई रूल बना दिया, और इंडिया में आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अलग अलग स्टेट्स हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट को भी इंडिया की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रूल बनाना पड़ेगा, ताकि इससे क्या होगा कि इससे टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनियां हैं उसको थोड़ा सा बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों ये सारी जो बातें अभी मैंने आपको बताया, ये सारे चैलेंजेस होंगे जो कि इंडिया को आज भी सामना करना पड़ रहा है, या फिर आने वाले टाइम में भी सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेन आइडिया बता देता हूँ दोस्तों, कि दोस्तों जिस तरीके से हम लोगों को एक अच्छा सा रोड चाहिए, अच्छा सा एयरपोर्ट चाहिए, काफ़ी अच्छा सा हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल चाहिए, उसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि अब हम लोगों को बड़े बड़े डेटा सेंटर्स का भी नीड पड़ेगा। क्योंकि ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि हमारा जो इंडिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर होगा। और इसी कारण से हम लोगों को बड़े अच्छे क्वालिटी में डेटा सेंटर्स का नीड होगा। और दोस्तों इसी कारण से हमारा जो देश है इंडिया, वो काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा है, काफ़ी मेहनत कर रहा है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फॉरेन से मंगा सके। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी अभी क्या है, अभी हमारा कंट्री का जो करेंसी है, जो रुपी है, वो काफ़ी डाउनफॉल में चल रहा है। तो जब फॉरेन का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर ज़्यादा आएगा, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो करेंसी जो है वो एक तरह से काफ़ी स्ट्रांग होगा। और दोस्तों जब फॉरेन से जब इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आएगा, तो इससे क्या होगा कि वो जो पैसा है वो एक तरह से इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों इसी कारण से मैं बोल सकता हूँ कि इससे इंडिया को बेनिफिट होगा भी, और साथ में इंडिया को थोड़ा सा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। और दोस्तों इसके अलावा इंडिया जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा जॉब भी क्रिएट होगा। और दोस्तों आने वाले टाइम में हमारा जो कंट्री है वो एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काफ़ी मास्टरी हासिल कर लेगा, और पूरे दुनिया को लीड भी कर सकता है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आज के जो युवा है वो कितना फास्ट तरीके से एआई का यूज करते हैं, एआई का अडॉप्ट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझको ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये जो इंडिया है, इसके लिए एआई जो है और ये जो डेटा सेंटर्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्योंकि दोस्तों पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि बहुत सारी जो जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं वो अपने डेटा सेंटर्स को दुनिया के अलग अलग देशों में बनाती थी। लेकिन दोस्तों अब क्या होगा कि इंडिया के जितने भी लोग होंगे जो कि एआई का यूज़ करेंगे, या फिर एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, या फिर कोई वेबसाइट यूज़ करेंगे, तो उनका जो भी डेटा है वो इंडिया के अंदर ही रहेगा। तो एक तरह से इंडिया के लोगों का जो डेटा है वो सेफ रहेगा, और प्राइवेसी पूरी तरह से सिक्योर रहेगा। तो दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि ये एक तरह से ये जो डेटा सेंटर्स है, भले ही इसको बनाने में थोड़ा सा चुनौती का सामना करना पड़ रहा हो अभी, या फिर आने वाले टाइम में थोड़ा सा चुनौती का सामना करना पड़े, लेकिन एक तरह से ये जो है इंडिया को काफ़ी आगे ले जाएगा। क्योंकि इससे इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा, करेंसी भी बूस्ट होगा, और इंडिया के लोगों को जॉब भी मिलेगा। और दोस्तों वैसा भी इंडिया पहले से ही आईटी के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा आगे ही रहा ही है। तो दोस्तों मुझको ऐसा लगता है कि ओवरऑल, मेरा ओपिनियन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल ये एक तरह से इंडिया के बेनिफिट ही के लिए काम करेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।